प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गिद्धों का एक बड़ा परिवार रहता था। ये जंगल अन्य प्राणियों से भरा हुआ था। तेंदुए, बाघ, हाथी, बंदर और बहुत से छोटे जानवर। ये जंगल अपने घने पेड़ों, समृद्ध जीवन और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग और जानवर स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर आते, हर प्राणी अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन करने में व्यस्त रहता। इस परिवार का मुखिया था एक बूढ़ा गिद्ध जिसका नाम श्यामा था। वो एक बहुत ही अनुभवी गिद्ध था और वर्षों से जंगल के इस हिस्से का प्रमुख था। श्यामा के पास जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था और वो इस अनुभव को अपने परिवार के साथ साझा करता था। श्यामा का शरीर बूढ़ा हो गया था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी उसके शिकार के दिनों में हुआ करती थी। उसकी उड़ान धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि और समझ की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। श्यामा के परिवार में उसकी पत्नी, कुछ युवा गिद्ध और उनके बच्चे थे। हर दिन सुबह वो आकाश में उड़ता, अपनी तरह से शिकार करता और फिर शेष समय अपने परिवार के साथ बिता सकता था। एक दिन जंगल में शिकारी आए। शिकारी अपने संग कुछ बिछड़े हुए कुत्तों और शिकारी जानवरों को लेकर आए थे। उनका उद्देश्य जंगल में जानवरों को शिकार करना था। वे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते और फिर उन्हें पकड़कर जंगल से बाहर ले जाते थे। ये खबर जल्दी जंगल के जानवरों के बीच फैल गई। सभी जानवरों ने सतर्क रहकर शिकारियों से दूर रहने की योजना बनाई। जैसे जैसे शिकारी जंगल में गहरे घुसते, उनका उद्देश्य और स्पष्ट होता गया। शिकारी पहले जंगल के छोटे छोटे जानवरों को पकड़ते, जिनकी रक्षा करना आसान होता था। लेकिन ये जानकर कि शिकारियों का लक्ष्य बड़े और बलवान जानवरों की ओर बढ़ सकता है, श्यामा ने अपनी परिवार को सतर्क कर दिया। सुनो, श्यामा ने एक दिन सबको कहा, ये जंगल अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। इन शिकारियों का उद्देश्य हमें नुकसान पहुंचाना हो सकता है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। खासकर हमें अपनी मादाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। श्यामा के परिवार के युवा गिद्ध हमेशा अपनी मादाओं के साथ शिकार करने जाते। युवा गिद्ध, जिन्हें अक्सर अपनी स्वतंत्रता और ताकत का एहसास होता था, मानते थे कि वे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर था। वे समझते थे कि जंगल का हर प्राणी जैसे उनकी तरह स्वतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन श्यामा ने कभी भी अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा पर आंखें मूंदने की अनुमति नहीं दी थी। वो हमेशा उन्हें अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से सलाह देता था। तुमने जंगल में कभी किसी शिकारियों को देखा है? श्यामा ने एक दिन अपने बेटे और बहुओं से पूछा। नहीं पिताजी, युवा गिद्धों ने उत्तर दिया। ये खतरा हमेशा छिपा रहता है, श्यामा ने कहा। शिकारियों के पास उन जानवरों को पकड़ने के लिए नए तरीके होते हैं जो हमसे ज्यादा चालाक होते हैं, और अगर हम एक पल के लिए भी हमारी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं तो हमें धोखा हो सकता है। एक दिन शिकारियों के साथ एक लोमड़ी और सियार का दल भी जंगल में घुस आया। लोमड़ी की चालाकी और सियार की चालबाजी जंगल में बहुत प्रसिद्ध थी। वे बहुत अच्छे खुफिया शिकारी थे जो बिना किसी को पता चले अपना काम करते थे। लोमड़ी और सियार ने पहले गिद्धों के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। वे युवा गिद्धों को अपनी बातों में फंसाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाने लगे। हम आपके शिकार में मदद कर सकते हैं। लोमड़ी ने एक दिन एक युवा गिद्ध से कहा, हम बहुत अनुभवी शिकारी हैं। अगर आप हमें अपने साथ ले चलें तो हम एक साथ बड़े शिकार को पकड़ सकते हैं।
युवा गिद्ध ने लोमड़ी के प्रस्ताव को बहुत आकर्षक पाया और वो उसे स्वीकार कर लिया। वो लोमड़ी के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बूढ़े गिद्ध श्यामा ने इसे देख लिया और तुरंत अपनी चेतावनी दी, बेटे, कभी भी इनसे दोस्ती मत करना। लोमड़ी और सियार के पास हमेशा कुछ चालाकियां होती हैं। वे तुम्हें उपयोग करके अपना फायदा करना चाहते हैं। युवा गिद्धों ने श्यामा की सलाह की अनदेखी की और लोमड़ी के साथ शिकार पर गए। लेकिन थोड़ी देर में ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लोमड़ी ने उनका शिकार चुराया और शिकार के लिए वे दोनों खुद शिकारियों के जाल में फंस गए। ये देखकर श्यामा ने तुरंत अपनी पत्नी के साथ उन गिद्धों की मदद के लिए दौड़ लगाई। श्यामा की समझ और अनुभव ने उसे सही रास्ता दिखाया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने गिद्धों को बचाया और लोमड़ी और सियार को धक्का दे दिया। देखो, ये सच है कि कुछ प्राणी तुम्हारी मदद करते हुए खुद को बचाने का सोचते हैं, श्यामा ने अपने बेटे से कहा। लेकिन समझो, कुछ समय के लिए सहायता प्राप्त करना ठीक है, लेकिन तुम्हारी खुद की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। उस दिन के बाद श्यामा ने अपने परिवार के गिद्धों को एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का पाठ दिया। वो उन्हें बताता था कि तुम्हें कभी भी अपनी मादाओं को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर 3 प्रकार के प्राणियों के साथ। 1. लोमड़ी, जो दिखने में मासूम होती है लेकिन हर समय अपनी चालाकी से किसी का विश्वास जीतने की कोशिश करती है। 2. सियार, जो छिपकर हमलावर होते हैं और सिर्फ अवसर का इंतजार करते हैं। 3. लकड़बग्घा, जो कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। युवा गिद्ध अब समझ चुके थे कि श्यामा ने उन्हें जो सिखाया था वो केवल कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी सीख थी। वे अब किसी भी स्थिति में अपनी मादाओं को अकेला छोड़ने से कतराते थे। बूढ़े गिद्ध की सीख, वे एक दूसरे से कहते थे, हमारे रिश्ते और परिवार की सुरक्षा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार हम दूसरों पर विश्वास करने के लिए जल्दी से राजी हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने अनुभवों और बुद्धिमत्ता पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और विशेष रूप से हमारे करीबी लोगों को अकेला छोड़ने से पहले कई बार सोचना चाहिए। बूढ़े गिद्ध ने हमें ये दिखाया कि सतर्कता, अनुभव और समझ के साथ हम अपनी दुनिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण रख सकते हैं।